सेना की तरफ से। लेकिन अब तक क्या क्या हुआ है आप ये भी जानिए। तो भारत के 15 शहरों पर हमला किया गया पाकिस्तान की तरफ से। आपको बता दें कि ड्रोन और मिसाइल से यह हमला किया गया पाकिस्तान की तरफ से, लगातार एक के बाद एक 15 शहर, और सभी हमलों को नाकाम कर दिया गया भारत की तरफ से। आपको बता दें कि पाकिस्तान पर भारत की तरफ से यह पलटवार किया गया, और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ से पाकिस्तान लगातार मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहा है, और आसमान में ही जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो उन ड्रोन्स को, उन मिसाइलों को ध्वस्त करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच तमाम उन शहरों में ब्लैकआउट भी देखने को मिला, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। लेकिन अब तक क्या क्या हुआ है ये भी बता रहे हैं। इस बीच देखिए, देश भर में एयरपोर्ट की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। कई एयरपोर्ट पर यह भी कहा गया है कि 3 घंटे पहले जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचे। इस बीच गृह मंत्री ने अर्धसैनिक बलों के डीजी से भी बातचीत की है, और तमाम जो स्थिति है उसको लेकर जानकारी हासिल गृह मंत्री की तरफ से ली गई। अब आपको यह भी दिखाते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के किन 15 शहरों पर हमला किया गया, मैप के जरिए आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो श्रीनगर पर यह हमले की कोशिश की गई, लेकिन इस हमले को नाकाम कर दिया गया। उसके बाद देखिए अवंतीपुरा, पठानकोट, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, फलोदी, इसके अलावा उत्तरलाई, नाल, वो जगह जहां पर हमले की कोशिश की गई लेकिन यहां पर भी हमले को नाकाम कर दिया गया। भुज वो जगह, इसके अलावा देखिए जम्मू, अमृतसर, कपूरथला, बठिंडा और चंडीगढ़, ये तमाम वो 15 शहर रहे जहां पर ये कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई इन ड्रोन और मिसाइल हमलों के जरिए कि एक बड़ी क्षति कहीं ना कहीं भारत को पहुंचाई जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तमाम चीजों का मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से लगातार दिया गया, और अब भी दिया जा रहा है, क्योंकि आपको बता दें कि एलओसी पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार गोलीबारी दोनों तरफ से ही जारी है। और जानकारी ये भी मिली है कि घुसपैठ की कोशिश की गई थी, उसको भी नाकाम भारत की तरफ से कर दिया गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। अब इस बीच ये इस मैप के जरिए आपको दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं, ये तमाम जो शहर रहे वो जिनके ऊपर हमला करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई। अब जब हमला हो रहा था उस दौरान 3 शहरों की ये तस्वीरें देखिए, ये वही शहर हैं। पहली तस्वीर जम्मू, फिर भटिंडा, ये 2, और उसके बाद देखिए फिर से जम्मू की ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब यहां पर हमला पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा था। देखिए आसमान में ये जो छोटी छोटी लाइटें आपको दिखाई दे रही होंगी, ये मिसाइलें हैं जो पाकिस्तान की तरफ से, आपको बता दें कि इन मिसाइलों के जरिए अटैक भारत के ऊपर किया जा रहा है। मिसाइलें छोड़ी जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से, और इन्हीं मिसाइलों को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने ध्वस्त कर दिया है। मिसाइलों से अटैक किया गया, इसी के साथ ही ड्रोन से अटैक किया गया, और उस दौरान पूरे इलाके में ब्लैकआउट किया गया, वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो जम्मू भटिंडा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रशांत हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, एक बार फिर से सीधा रुख प्रशांत का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। प्रशांत, जानकारी इसको लेकर दीजिएगा, क्योंकि देखिए आज सबसे पहले प्रेस ब्रीफिंग होगी भारत सरकार की तरफ से। तमाम जो मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, कल से अब तक उन तमाम चीजों के बारे में बताया जाएगा, और उसके बाद सीडीएस के साथ, यानी कि राजनाथ सिंह जो हैं वो भी बैठक करने वाले हैं, बड़ी बैठक, उसमें भी आगे की प्लानिंग है, उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। ये 2 अहम चीजें आज होने वाली है। प्रशांत, बिल्कुल, देखिए जब से ये पूरा वाकया हुआ है उसके बाद से ही लगातार बैठकों का दौर है। आज की बात करते हैं तो सीडीएस की मुलाकात जो है वो पहले तीनों सेनाध्यक्षों से होनी तय हो चुकी है। लगभग 10 से 11 के बीच में ये मुलाकात चलेगी। उसके बाद से रक्षा मंत्री, उसके अलावा सीडीएस और गृह मंत्री भी रह सकते हैं शामिल उसमें, और इसके बाद से चर्चा इस बात पे होगी कि लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से हमारे नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है उसको कैसे निपटे, साथ ही अगली रणनीति क्या होगी इस पूरे वाकये को लेके, इस पे चर्चा की जाएगी। तो समझ सकते हैं कि आज का जो दिन है वो काफी रणनीति भरा रहने वाला है जो अधिकारियों की तरफ से और रक्षा मंत्री की तरफ से, और जाहिर है कि अगले कदम के लिए पूरी जो योजना है वो तैयार की जाएगी। बहरहाल दिल्ली, पंजाब, गुजरात,
इसके अलावा आप देखेंगे तो इसके अलावा आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर तो ऑलरेडी पहले से ही अलर्ट मोड पे रखा गया है। बिहार में भी सीधे तौर पे अलर्ट मोड में रहने की को बोल दिया गया है और जितने भी अर्धसैनिक बल हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। साथ ही दिल्ली में जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी छुट्टियां पहले ही रद्द कर दी गई थी। रात में ब्लैकआउट भी कर दिया गया था और तमाम जो एहतियात हैं वो बरते गए हैं। बहरहाल जो लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं, वो इसको कैसे देखते हैं? सुरक्षा हमारी जो है वो काफी अहम है। उस सिक्योरिटी को नागरिक भी कैसे फॉलो करें, कैसे पालन करें, ताकि हम देश के बॉर्डर पे न जा रहे हैं लेकिन सहयोग हम दे सके। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, हर नागरिक की ड्यूटी बनती है कि सुरक्षा सर्वोपरि है। आप छोटी से छोटी गलती से भी आप बहुत बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि जब वॉर होती है, इवन मोबाइल जो है, मोबाइल की जो टॉर्च है उसको भी यूज नहीं करना चाहिए। ये आप इंटरनेशनली देखो कि चाहे हमास की वॉर हो जहां इजराइल ने अटैक किया था, आप छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखिए कि कहीं ब्लैकआउट का बोला गया है तो उसको रियल तरीके से ब्लैकआउट को फॉलो कीजिए। और आप भारत के लिए इतनी छोटी कुर्बानियां तो दे ही सकते हैं कि जो सरकार बोल रही है उस सरकार के हर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। मोदी जी पे सबका विश्वास है और लगातार जो रणनीतियां हैं वो बनती जा रही हैं। रणनीतियों पे कुछ देर बाद अभी सीडीएस भी बैठने वाले हैं। तीनों जो जल थल वायुसेना के अधिकारी हैं उनके साथ। इसके अलावा रक्षा मंत्री लगातार नजरें बनाए हुए हैं, खुद प्रधानमंत्री नजरें बनाए हुए हैं। क्या लगता है कि देश जो है वो कहाँ जा रहा है और कैसे पाकिस्तान जो बार बार आंखें हम पे उठाता है, कैसे? ठीक है, अब लौटती हूं प्रशांत मैं आपके पास। इस बीच एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। देखिए, भारतीय सेना ने कल रात का एक वीडियो जारी किया है। पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने का यह वीडियो है जो जारी किया गया है भारतीय सेना की तरफ से। हवा में ही मार गिराए गए पाकिस्तानी ड्रोन। उसका वीडियो दरअसल भारतीय सेना की तरफ से जारी किया गया है। कल रात का ये वीडियो बताया जा रहा है, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे जो भारतीय सेना की तरफ से जारी किया गया है। और पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने का ये वीडियो है कि जब पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक ड्रोन अब छोड़े जा रहे थे भारत की तरफ, उस दौरान किस तरह से हमारे एयर डिफेंस जो सिस्टम है उसकी तरफ से इन तमाम ड्रोनों को अब हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया, हवा में ही मार गिराए गए पाकिस्तानी ड्रोन। उसका ये वीडियो जो है वो भारतीय सेना की तरफ से अब जारी किया गया है। देखिए, पाकिस्तान सशस्त्र बलों ने 8 और 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पूरे पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और इसी के साथ ही अन्य हथियारों का उपयोग करके कई हमले किए। पाक सैनिकों ने जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कई संघर्ष विराम उल्लंघन यानी कि CFV भी किए हैं, यानी कि सीज फायर का उल्लंघन यहां पर किया गया है। ड्रोन हमलों को प्रभावी ढंग से विफल किया गया और इसी के साथ ही CFV को मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया। हैशटैग भारतीय सेना राष्ट्र की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी नापाक इरादों का बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा। हैशटैग भारतीय सेना, हैशटैग न्याय दिलाया गया @रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये वीडियो जो है वो जारी भी किया गया है कि ड्रोन को किस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया और ये पोस्ट भी उनकी तरफ से किया गया। देखिए, आपने इस वीडियो को देखा। देखिए, एक ब्लैक कलर का जो एक पॉइंट है आपको ये दिखाई दे रहा होगा। दरअसल ये मिसाइल है, ये ड्रोन है जो पाकिस्तान की तरफ से छोड़ी जा रही है। और इस बीच देखिए वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आगे जाके तुरंत वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है। ये देखिए, जो ये वीडियो है ये भारतीय सेना की तरफ से अब जारी किया गया है कि किस तरह से एक एक करके इसी तरह से तमाम जो पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन छोड़े जा रहे थे उनको ध्वस्त किया गया है। प्रशांत लगातार हमारे
हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार प्रशांत का फटाफट से रुक कर लेते हैं। प्रशांत, देखिए इससे पहले हमने वो भी वीडियो देखा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो हमारी इंडियन आर्मी है उसकी तैयारियों को दिखाया गया था, ताकत के बारे में बताया गया था और कई सबूत भारत ने दिखाए भी कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, दुनिया को ये बताया। और अब भी कल जिस तरह से हवा में ही पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है, उसका वीडियो भी अब भारतीय सेना की तरफ से जारी किया गया है। बिल्कुल, देखिए जो लोग बार बार कहते थे कि पराक्रम हम कहां तक दिखा सकते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सबूत है। और जाहिर है हमने लाहौर तक में अपने मिसाइलें गिराई हैं और उन ठिकानों को नष्ट किया है जो खास तौर पे अजहर मसूद का माना जाता है कि ठिकाना था। अजहर मसूद के परिवार के 10 लोगों के मरने की पुष्टि तक हो चुकी है। तो चुन चुन के भारत ने उन जगहों को निशाना बनाया है जहां पे आतंकवाद पनपता है। और समझ सकती हैं कि अजहर मसूद वो शख्स है कि जिसने कंधार की पूरी साजिश रची थी, जो भारत का मोस्ट वांटेड है। इसके अलावा जो उसका साला है वो भी कल घायल हुआ है। तो भाई है राहुल भी काफी गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि उन ठिकानों को हम लगातार निशाना बना रहे हैं जो जैश से, लश्कर से संबंधित हैं, और उन निशानों पे ही हम अगली कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, आम नागरिकों के लिए वो निशाना बनाया जा रहा है, वो किस तरह की सोच को दिखाता है, ये पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। और इसी बात को शायद हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने यूएई को इस बात से अवगत कराया है कि देखिए हम जो है वो प्रूफ आपको दे रहे हैं कि किन जगहों को हमने, यानी खास तौर पे 9 जगहों को निशाना बनाया जहां पे टेररिज्म फल फूल रहा था, जहां के टेररिज्म ने हमें प्रभावित किया, जहां के टेररिज्म ने हमारे 26 निर्दोष लोगों को नाम पूछ के गोलियां मारी गई थी। लेकिन ये लोग जो हैं वो आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। और कल से भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार उरी का इलाका हुआ, पठानकोट का इलाका हुआ, पुंछ का इलाका हुआ है, लगातार जिस तरह से बमबारी हो रही है, वहां पे तोपें छोड़ी जा रही हैं, मिसाइलों से आम पब्लिक को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये सारे जो सबूत हैं वो लगातार भारत पूरे देश, पूरे संप्रदाय को, पूरे देश को लगातार बता रहा है कि देखिए किस तरह से हमारे ऊपर जो है वो हमले लगातार जारी हैं। बहरहाल इस समय की बात करते हैं तो भारत हर उन बातों का जवाब, माकूल जवाब दे रहा है जो पाकिस्तान की तरफ से हमारी तरफ किया जा रहा है। तो इसी कड़ी में ये एक वीडियो भी आया है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से उनका ड्रोन जो है वो लगातार हमारी तरफ आने की कोशिश कर रहा है और हम उसको मार गिरा रहे हैं। हालांकि हमारी तरफ से भी कल लगभग 25 जगहों पे 25 ड्रोन्स जो है वो रावलपिंडी तक गए थे, लाहौर तक गए थे और उन जगहों को खास तौर पे निशाना बनाए जहां पे टेररिज्म फल फूल रहा है। तो बिल्कुल प्रशांत, और ये तो सिर्फ एक ड्रोन है, ऐसे 45 ड्रोन है जो भारत की तरफ से, जिनको हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। ठीक है प्रशांत, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच देखिए पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीमावर्ती इलाकों पर भारी गोलीबारी की जा रही है और यही वजह है कि सीमा के करीबी गांवों में ज्यादातर